वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नॉन टीचिंग पोस्ट आपको पता है, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, एमटीएस और आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। नेटर चंडीगढ़ की रिक्रूटमेंट का लास्ट डेट आप देखोगे 15 अक्टूबर है। तो 15 अक्टूबर से पहले वेरियस कमेंट हैं जो रिसीव हो रहे हैं, चाहे टेलीग्राम हो या व्हाट्सएप हो, एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर। तो एप्लीकेशन फॉर्म को लेके हमने एक टेलीग्राम पे मैसेज भी पुट किया कि जिस भी कैंडिडेट को कोई भी इशू आता है फॉर्म फिलिंग के वक्त, तो वो आप हमें बता सकते हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो होगी जिसमें कंपाइल्ड करके आपके जितने भी सारे डाउट्स हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे। खासकर वो वाला डाउट, अगर आपने फीस भी सबमिट कर दी है उसके बाद भी अगर आपका फॉर्म फाइनली सबमिट नहीं हो पा रहा है तो वो कैसे करना है, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो लास्ट तक देखना है आपने। फर्स्ट टाइम जो चैनल पे व्यूअर है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज सीसीएस रूल्स एंड सर्विस रेगुलेशन से संबंधित जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं, मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आपके लिए इंटीग्रेटेड कोर्स के साथ साथ फ्री क्लास है जो अवेलेबल कराता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। नॉन टीचिंग पोस्ट का अप्लाई कर रहे हो आप, तो देखो होता कैसे है। तो बच्चों ये इंटरफेस है जो आपको मिल जाता है। तो पहला डाउट है जो क्लियर करेंगे हम आपका, कि आपने फ़ीस सबमिट कर दी है, डिपॉजिट कर दी है ऑनलाइन, बट फिर भी आपका फॉर्म है जो सबमिट नहीं हो रहा है। तो फाइनल सबमिशन में क्या इशू आता है वो क्लियर कर देते हैं। जब भी आपने फॉर्म को फिल किया होगा तो लास्ट में एनक्लोजर्स आते हैं, जिसमें आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन का एक कॉलम है, एक कॉलम डेट ऑफ बर्थ का आता है, एक कॉलम पेमेंट का आता है, एक कॉलम अदर कुछ भी अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो वो आता है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, जैसे 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा डाटा आप एक ही फाइल में बनाओगे जो 500 KB से कम की होगी और उसको अपलोड कर दो। दूसरा आपने क्या है, पेमेंट का जो ऑप्शन आता है, पेमेंट आपने कर दी लेकिन वो फिर भी आता है, आपको बोलता है कि पेमेंट का जो है रिसीट है, रसीद है, वो आप लगाओ। तो आप लोग क्या करोगे, आप अपने फॉर्म में स्टार्टिंग में जाओगे जहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल्स हैं। बेसिक डिटेल्स को करने के बाद, ओके करने के बाद फिर आप नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट करने के बाद आप देखते क्या जाओगे कि वो पेमेंट के ऊपर आ जाएगा इंटरफेस। तो पेमेंट के ऊपर आएगा, अब आपने पेमेंट नहीं करनी, वहाँ पे नीचे अगर आप चेक करोगे तो नीचे एक प्रिंट का ऑप्शन अवेलेबल होगा, PRINT। इस प्रिंट वाले कॉलम पे क्या करना है, आपने क्लिक करना है और उस पेमेंट स्क्रीनशॉट को, जिसमें ट्रांजैक्शन आईडी है, UTR नंबर है, उसको आपने PDF फाइल की तरह सेव कर लेना है। सेव करने के बाद फिर आप नेक्स्ट करते करते जब फाइनल सबमिशन पे जाओगे, जहां पर आपका एनक्लोजर आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, डेट ऑफ बर्थ का, पेमेंट का, तो उस ड्रॉप डाउन के अंदर से आपने पेमेंट वाला चूज करके और वो पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो PDF वहां पे अपलोड कर देनी है, वो अपलोड हो जाएगा। तो आपने क्या ध्यान रखना है, जब आपका फॉर्म फाइनली सबमिट होगा उस टाइम पर जो डेट ऑफ बर्थ वाला कॉलम है, वो डेट ऑफ बर्थ वाला डॉक्यूमेंट भी आपका अटैच होना चाहिए, आपका बर्थ सर्टिफिकेट लगा होना चाहिए। अब कुछ बच्चों का सवाल होगा कि बर्थ सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है, तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट 10th की मार्कशीट होती है, तो आप अपने 10th की मार्कशीट अपलोड करें। उसके बाद आ जाता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो ये PDF तो होपफुली आपने पहले ही अपलोड करी हुई होगी। तीसरा पेमेंट का ऑप्शन आता है वहाँ पे, तो पेमेंट वाले में पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपने जो PDF फाइल है उसको अपलोड कर देना है, ये अपलोड हो जाएगा। अदर्स वाला आता है, अगर किसी के पास अदर कुछ इन्फॉर्मेशन थी तो वो डाल सकता है इसके अंदर, नहीं तो ये मैंडेटरी नहीं है। अब इन तीनों चीज़ों को करने के बाद अब आप फॉर्म को फाइनली सबमिट कर पाओगे इजीली, नो डाउट, आपको कोई इशू नहीं आएगा। अगर कोई इशू आता है, व्हाट्सएप नंबर आपको पता है, नोट कर लेना उस नंबर को, और आप डायरेक्टली चैट करना, टेलीग्राम पे चैट करना चाहे आप भेज सकते हैं, क्योंकि लास्ट डेट आपकी 15 है, तो आज 13 है, 13 को आप अपना फॉर्म इजीली भर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आती है तो 14 का टाइम आपको मिलेगा, आप अपने डाउट रिजॉल्व करा के उस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो 15 से पहले पहले आपने कोशिश करनी है। आज, हाँ सॉरी, 14 है, कल ही है लास्ट डेट अगर देखा जाए तो कोई बात नहीं, आज ही आप फॉर्म को सबमिट कर देना, कल के चक्कर में मत पड़ना। 14 ही है आज, तो 14 को ही आप अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चों के डाउट ये निकल के आते हैं कि हमारा जो है लॉगिन नहीं हो रहा, या ID दोबारा दिखा रहा है कि आप रजिस्टर्ड हो। तो आपने क्या करना है, आपको जब आप फॉरगेट पासवर्ड भी करते हो ना, तो ये फॉरगेट पासवर्ड में भी आपसे यूज़र नेम और ईमेल ID मांगता है। ईमेल ID तो आपको पता होगी, बट जो रजिस्टर्ड ID है, नंबर एक जनरेट होता है 6 डिजिट का, वो आपको नहीं पता होता। तो अगर पहले आपने जब ये फॉर्म निकले थे, रजिस्ट्रेशन किया था और आप भूल चुके हो, तो आपने कुछ नहीं करना, अपनी ईमेल ID पे जाओ। ईमेल ID के अंदर स्पैम फोल्डर में भी देखना और इनबॉक्स में भी देखना। नेटर सर्च कर लेना चाहे पूरे ईमेल ID के अंदर, तो नेटर के अंदर जब आप सर्च करोगे तो यूज़र ID और पासवर्ड आपको मिल जाएंगे, और आप दोबारा से वो डिटेल्स फिल करके अपना लॉगिन करके फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं,
ठीक है। तो सेकंड डाउट बच्चों का ये था कि रजिस्ट्रेशन में इशू आ रहा है। थर्ड जो डाउट है वो आपका क्लियर कर देते हैं। कुछ बच्चों का जो थर्ड डाउट है, थर्ड डाउट देखो क्या है। थर्ड में उनका इशू यही है कि जो पेमेंट के बाद, अब ये उन बच्चों के लिए अब बिल्कुल याद रखना जो अब बिल्कुल फर्स्ट टाइम अब रजिस्ट्रेशन करेंगे और फॉर्म को कंप्लीट करेंगे, तो उन्होंने जब भी पेमेंट आपकी सक्सेसफुल होगी तो उस प्रिंट को आपने पहले ही प्रिंट करके सेव रख लेना है पीडीएफ के अंदर। और फॉर्म जब आप सबमिट कर दोगे तो पूरा का पूरा फॉर्म जनरेट हो जाता है, उसको भी अपने सिस्टम के अंदर या अपनी मेल आईडी पे सेव रख लेना है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल ये आता है कि हार्ड कॉपी भेजनी है या नहीं भेजनी। तो देखो नेटर को किसी ने भी, चाहे कोई एएसओ का फॉर्म भरे चाहे एमटीएस का फॉर्म भरे, किसी को कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजनी। कंडीशन यही है कि अपने पास सेव रखना है। क्यों? क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी होगी उस टाइम पे ये प्रिंट आपको चाहिएगा। ठीक है। तो पॉसिबली आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी अगर कुछ भी ऐसी क्वेरी रहती है तो आप डेफिनेटली पता कर सकते हैं। कल लास्ट डेट है, इसलिए फॉर्म में विदाउट एनी डिले आप अपना फॉर्म फिल करो। सीसीएस रूल्स के अगर एएसओ की प्रिपरेशन करनी है तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एमटीएस जेएसए के लिए जितना पॉसिबल होगा वो फ्रीली हम आपको प्रिपेयर कराएंगे। उसका टेलीग्राम ग्रुप अलग से बनाया हुआ है, तो वो फ्री ग्रुप है, उसमें आपको परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। तो जेएसए वाले बच्चों के लिए एक मैसेज यही है, जो जितने भी जेएसए के कैंडिडेट हैं, 1000 एमसीक्यू वाली जो सीरीज़ हम आपको करा रहे हैं वो सीरीज़ आप कंटिन्यू करो। और पुरानी जितनी भी एमसीआरई की प्लेलिस्ट है हमारी 2025 की, उसके अंदर जितनी भी वीडियो हैं वो आप डे 1 से देखना स्टार्ट कर दो, बिकॉज एग्जाम में अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। फर्दर मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।